हम्म। ठीक। हम्म। हाँ जी। कल हम कर रहे थे यही समाधि तंत्र के की स्वाध्याय में मंगलाचरण का भी चल रहा है। सिद्धों को नमस्कार किया, अरिहंतों को नमस्कार किया। और यहाँ ये कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये अरिहंत परमात्मा को हम किस रूप में नमस्कार कर रहे हैं, कि भगवान की दिव्य ध्वनि द्रव्य श्रुत वचन रूप है। जो हमें सुन रही है वह सरस्वती की मूर्ति है, क्योंकि वचनों द्वारा अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य को वह परोक्ष बताती है। परोक्ष मतलब आत्मा, ये एक, देखो दो ज्ञान होते हैं, एक मति ज्ञान, एक श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो है ये हो गया वचन वाला, शब्द वाला। तो उसके माध्यम से जो आत्मा को बोध होता है, आत्मा को आत्मा द्वारा बोध हो, वो है प्रत्यक्ष। ये जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, शब्द के वचन के माध्यम से हो रहा है, वो परोक्ष कहते हैं उसको। तो उस परोक्ष से भी हम अपने अंदर जाकर मति ज्ञान के द्वारा आत्मा को आत्मा से जानने में भी वो सहायक है। इस तरह से यह, क्योंकि वचनों द्वारा अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य को वह परोक्ष बताती, नहीं आत्मा को बता रही है शब्दों से। और अनुभव कौन करेगा? वो खुद आत्मा करेगा। तो केवल ज्ञान अनंत धर्म सहित, इसलिए कहते हैं ना मति और श्रुत दोनों का जोड़ा है। मति के बिना श्रुत नहीं और श्रुत के बिना मति नहीं है। तो केवल ज्ञान अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देता कि उसको शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान ही जब कंप्लीट हो जाता है, यानी परफेक्ट हो जाता है, वही केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान, उसको अभी बाहर की जरूरत नहीं है प्रोक्ष की, वो प्रत्यक्ष है सारा। वो अनंत धर्म सहित, यानी अनंत धर्म वाला आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, कितने इसके अनंत गुण हैं। अतः वह भी सरस्वती की मूर्ति है। किसको कहा? केवल ज्ञान को। इस प्रकार सर्व पदार्थों के तत्व को बतलाने वाली ज्ञान रूप और वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है, और उसके अनेक नाम लिखे गए हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया गया है, निष्कल से, यानी अन्य रूप आत्मा को, अर्थात निष्कल नहीं, ऐसे सकल आत्मा को नमस्कार किया, आप क्या करोगे? अब बात यहां आ रही थी आत्मा को आत्मा के बोध से। तो वो कहते हैं वो सकल आत्मा, यानी शरीर वाली आत्मा को नमस्कार किया, आप क्या कर लोगे? ये प्रश्न उठाया गया है कि वो सकल आत्मा को नमस्कार करके, यानी सशरीरी जो अरिहंत हैं उनको नमस्कार किया, आप क्या करोगे? अब उसके उत्तर में ये गाथा आ रही है, जो हम अभी तक दूसरी गाथा तक की थे, अब आज हम तीसरी गाथा पर पहुंच रहे हैं, इसी समाधि तंत्र की। ये संस्कृत की जो ऊपर है, ये श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांत कर्णेन सम्यक समीक्ष्य केवल सुख स्पृहाणाम विविक्त मात्मान मत्थाभिध्यासे ध्यासे। इसका अर्थ यह है, चाहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्म शुद्ध स्वरूप श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप। चाहे अतीन्द्रिय सुख, जो अतीन्द्रिय सुख को चाहते हैं। देखो पहली कंडीशन है ये, कि किसको सुनाना है? श्रोता के गुण आ रहे हैं यहां पर। ये आचार्य सूत्र में ने कई बार इसका वर्णन किया है, गाथा नंबर 196 का। उसमें वक्ता और श्रोता की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, कि वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो। तो श्रोता जो सुनने का, चाहे वो जागृत है या नहीं है, वो सुनने का इच्छुक यदि है, सुनने का इच्छुक है, उसके अंदर ये इच्छा है कि मैं ये सुनूं और मैं ये प्राप्त करूं, वही बात यहां आ रही। चाहे अतीन्द्रिय सुख, जो श्रोता अतीन्द्रिय सुख चाहता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, उन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप उनको मैं कहूंगा। देखिए क्या इसका मतलब निकलता है। इसका अर्थ निकलता है कि कोई श्रोता ऐसे अब घेर घार के बिठा लो, या नहीं तुमने जबरदस्ती बैठना है ना, तो उसकी इच्छा नहीं है,
उसके लिए नहीं है ये। जो सुनने का इच्छुक है, जो अपने आत्म कल्याण चाहता है, आत्मा के सुख को, अतीन्द्रिय सुख को, इंद्रियों का, इंद्रिय को सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख की जिसकी भावना इच्छा है, उसको बताया जा रहा है। समझ आ रही ना? एक एक लाइन, चाहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप, वो कैसे बताएंगे? श्रुत अनुभव अनुमान से। श्रुत मतलब आगम के, अनुभव अनुमान से। ये अपने अलग अलग उसके नीति नीति हो सकती है। श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप, और जिसमें मेरी जितनी शक्ति, मैं अपनी शक्ति पूरी लगाऊंगा और उससे उनको उनका पूरा बोध कराऊंगा। ये इसका अर्थ आता। अब इसका अर्थ समझेंगे कि संस्कृत में जो लिखा उसका अर्थ बताया गया है कि अन्वयार्थ मतलब बताया था कि जो संस्कृत के शब्द जो है ना, वो श्रुतेन पहले लिखा हुआ है, और यहां पर ये जो है ना यथा, यानी उसको नमस्कार यहां पर आता, नमा आता है ना परमात्मा न, तो उसको पहले ले लिया, यानी परमात्मा को नमस्कार करने के अनंतर, अब वो पहले तो परमात्मा को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार कर लिया, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि उनको नमस्कार के अनंतर अहम, यानी मैं कौन? पूज्य पादाचार्य जो इसकी लिख रहे हैं, जो विविक्तम आत्मानम। विविक्त का मतलब होता है भिन्न, अलग, सेपरेट। इसको और अगर कहें तो डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग, बिखरा हुआ है, तो उस, यानी उससे अलग है। विविक्तम यानी कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, जो कर्म मल से अलग हो चुका है, पृथक हो चुका है, उसको विभक्त कहते हैं, विभक्त। कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को श्रुतेन, श्रुतेन मतलब शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, श्रुत एन यानी शब्द संस्कृत का है, उसका अनुवाद है शास्त्र के द्वारा। लिंगेन, लिंगेन का मतलब क्या होता है? लिंग किसको कहते हैं? लिंग का यहां पर है चिन्ह या लक्षण, जिसको देकर आप पहचान करते हैं कि ये घोड़ा है, ये गधा है, ये क्या है। तो उसकी पहचान के लिए जो भी आप अनुमान लगा रहे हो, तो वो हो सकता है ये घोड़ा है या गधा है, अनुमान लगाते हैं ना, वो है उसके चिन्ह से, उसके लक्षण से। देखने में लग रहा है कि आदमी है, अंधेरे में देख रहे हो तो वो लक्षण देखोगे आदमी है, तो फिर ये थोड़ा हाथ पैर हिलने चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो उस तरह का अर्थ निकलता है। अनुमान व हेतु के द्वारा समाहितांत करने, समाहिता समाहित करके, एकाग्र करके, एकाग्र मन के द्वारा सम्यक समीक्ष यानी अच्छी तरह अनुभव करके, अच्छी तरह अनुभव करके, आगे क्या कहा? केवल, केवल्य सुख सिद्धानाम, जो केवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों के लिए। स्पृहा होता है इच्छा, एक होता है निष्प्रिय। निष्प्रिय तो शब्द आपने सुना हुआ, कहां पे सुना हुआ है? अ, मेरी भावना। हाँ बिल्कुल ठीक है। निष्प्रिय मतलब जिसको कोई, किसी की इच्छा नहीं, उनको कामना नहीं है। यहां यह है स्पृहा, मतलब जिनको सुख की अभिलाषा है। कौन से सुख की? अतीन्द्रिय सुख की। केवल्य सुख से प्रेरणा यानी केवल्य पद विषयक अर्थात निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों की, जो केवली को सुख हो रहा है, कौन सा अतीन्द्रिय सुख रहा है, ऐसी इच्छा रखने वालों को क्या कह रहे हैं? यथात्म शक्ति ने, अपनी शक्ति के अनुसार अभिदास्य, यानी मैं कहूंगा। ये अनुवाद उसका संस्कृत का है और ये हिंदी का ही है। चाहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्म शुद्ध स्वरूप, श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप। आगे देखिए इसका टीका। टीका कौन सी है? ये जो है ना, अथ इष्ट देवता नमस्कारणांतरम, यानी नमस्कार करने के बाद अभिद्या से कहूंगा, कथस्य कम, इसका अर्थ यहां दिया है कि अब इष्ट देवता को नमस्कार करने के पश्चात मैं कहूंगा। इष्ट देवता सिद्ध परमात्मा, हरिहंत परम, दोनों को किया यहां। क्या कहूंगा? कि विविक्त आत्मा को, जो सबसे अलग है, विविक्त, जो दूसरों से भिन्न है, उस आत्मा को, अर्थात कर्म मल रहित जीव स्वरूप को कहूंगा।
कि जो हम कह रहे हैं ना कि मैं तो कर्मों से भारी हो रहा ये हूँ, कर्मों से यानी कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है। तो वहां पर उसका कह रहा है कि उन कर्म मल से रहित उस जीव स्वरूप को कहूंगा, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यानी सिद्धों का और हंतों का स्वरूप बताने के बाद अब आगे हैं आपके अपने स्वरूप पर, कि आत्मा का स्वरूप कहूंगा। और किस रीति से कहूंगा? कि यथाशक्ति, यानी आत्म शक्ति का उल्लंघन किए बिना कहूंगा। आत्म शक्ति का उल्लंघन का मतलब कि अपनी शक्ति से कहूंगा, अपनी शक्ति को छोड़कर किसी और की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। ये मतलब आत्म शक्ति का उल्लंघन किए बिना। मतलब मैं किसी की सुनी सुनाई बात को बोलने लगूं, तो मेरी अपनी शक्ति से थोड़ा, वो तो मैंने पढ़ लिया, रट लिया और बोल दिया। ये कह रहे हैं मैं अपनी शक्ति से, आत्म शक्ति का उल्लंघन किए बिना कहूंगा। क्या करके कहूंगा? कि समीक्षा करके, उसकी पूरी छानबीन करके। ऐसे नहीं कि बताने से पहले मैं खुद ही ना समझूं। अर्थात वैसे आत्मा को, विविक्त आत्मा को, यानी जो बिल्कुल यूनिक है। उठाड़ो वगड़ा कुछ आंदे थानू ऊपर हाँ करे जी। हो। क्या? तो उसको सम्यक प्रकार जानकर कहूंगा। और किस द्वारा कहूंगा? वो है श्रुत द्वारा, क्योंकि शब्द आया था श्रुतेन। शास्त्र के और लिंग, श्रुतेन और लिंगेन दोनों शब्द आए थे। उसके द्वारा कहूंगा। और वो शास्त्र क्या कह रहा है? ये गाथा है, एक ऊपर दी हुई है आपको, देखो ये। एगो में 700 अप्पा। अप्पा भी आता है, आधा भी। यहाँ आधा लिखा हुआ है, कई जगह पर अप्पा शब्द, अप्पा का मतलब आत्मा, और आधा का मतलब भी आत्मा है। एगो में 700 अप्पा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लखना। ये गाथा आपने अनेक बार सुनी होगी। हम्म, शिविर में भी आचार्य भगवान ये बोलते कई बार। मैं एक आत्मा, एगो, एगो मतलब एक, मैं 700 शाश्वत, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। कैसा? नान दंशन लक्षणों, लक्षण, जिसके लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन। शेषा में बाहिरा भावा, और इसके अतिरिक्त, इन दो के अतिरिक्त, ज्ञान और दर्शन के अतिरिक्त सब बाहिर भाव है। शेषा में बाहिरा भाव है, शेष मतलब शेष, इसके अतिरिक्त सभी बाहिर भाव हैं। और वो सभ्य संयोग लखना, और वो जो बाहर के भाव है वो मेरे संयोगित है, मेरे साथ संयोग से मिले हुए, संयोग लखना। बहुत इंपॉर्टेंट मार्मिक गाथा है ये। तो उसी का अर्थ यहां दिया हुआ है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है। ठीक है? शाश्वत शब्द है, गुण विशेष है ज्ञान और दर्शन। और शाश्वत क्यों कहा? ये सदा रहने वाला है। हम्म, पर एक बात और आती है कि सदा रहने वाले तो और पांच द्रव्य और भी हैं। हम्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, सारे शाश्वत है। हम्म, तो यहां जो ऊपर आया था ना, ये एगो में 700 अप्पा, यहां पर रुके अगर, कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, तो प्रश्न उठता है शाश्वत आत्मा होने से कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी? शाश्वत तो बाकी भी है। फिर उसका आगे निराकरण किया कि इसमें विशेष, लक्षण। विशेष गुण है जो दूसरों में नहीं है। हम्म, समझ आई ना? वो है ज्ञान दर्शन। और वही यहां बताया गया है कि ये ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं मैं, इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस है। शाश्वत के लिए नहीं है। हम्म, शाश्वत तो दूसरे द्रव्य भी है, पर हम्म, शाश्वत के साथ साथ ये दो लक्षण हैं जो किसी और में नहीं है। और अन्य सब, इसके अतिरिक्त जो कुछ मेरे साथ है, शरीर आदि, ये सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाही है, मुझसे वो भिन्न है। इत्यादि आगम द्वारा तथा लिंग अर्थात हेतु द्वारा कहूंगा। अब ये दो शब्द आए थे, आगमेन और लिंगेन। आगम द्वारा और लिंगेन का मतलब उनके चिन्ह या लक्षण क्या? चिन्ह। लक्षण, हाँ, चिन्ह। लक्षण ठीक रहेगा। कि हम्म, आत्मा द्वारा, आगम द्वारा, और लिंग यानी उसके लक्षण द्वारा मैं उसको आपसे, आपके पास ये बताऊंगा। तो अब ये क्या लक्षण है? शरीर आदि आत्मा से भिन्न है। शरीर आदि, हम्म। शरीर आदि में क्या आएगा? हम्म। शरीर आदि में परिजन और सारे परिजन कुछ से जुड़े धन सब हाँ, आता
रहेगा पूरा पूरा संसार आ जाता है। पूरा संसार। शरीर, शरीर से जुड़े इंद्रियां, मन, प्राण, सब कुछ आ गया। और फिर इसके साथ जुड़े परिजन, परिजन के लिए जोड़ा गया धन, और बाकी सारा जो है वो शरीर आदि में आ जाता है। ये आत्मा से भिन्न है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वे भिन्न लक्षणों से लक्षित है। क्योंकि शरीर आदि के लक्षण अलग है और आत्मा के लक्षण अलग है। अब बात समझ आई ना, लिंग का क्या मतलब है? लिंग यानी शरीर आदि का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है, इसलिए वो अलग अलग है, क्योंकि वे भिन्न लक्षणों से लक्षित हैं। भाई जैसे आपके पास कोई दो तरह की दाल मिक्स हो गई, है ना, कोई कोई ऐसी हो जाती है कई बार, दो दालें पैकेट खोला और मिक्स हो गई, और अब आप अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सबकी पहचान अलग अलग है। ये मूंग है, ये चना है, तो आप अलग अलग कर लोगे, लक्षण से करोगे ना। इसी प्रकार से हम शरीर और आत्मा को लक्षण से अलग अलग कर सकते हैं। भी आत्मा का ये लक्षण है, शरीर का ये लक्षण है। तो जो भिन्न लक्षणों से लक्षित हैं, वे दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अलग है। भाई इसका लक्षण, मूंग का अलग लक्षण है, चने का अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि लक्षण अलग अलग हैं। ये कह रहे हैं जो भिन्न लक्षणों से लक्षित हैं, वे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अब उदाहरण दी गई है जैसे एक सेकंड जरा। तो यहां ये बताया जा रहा था कि एक दूसरे के लक्षण अलग अलग हैं, तो उनकी पहचान हो सकती है। जैसे जल और अग्नि। अब जल का लक्षण और अग्नि का लक्षण जानते हो, एक दूसरे से जल भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि लक्षण अलग है। जल और अग्नि के गुण अलग अलग हैं। और वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों भिन्न लक्षणों से लक्षित है। जैसे उसकी पहचान है कि ये पानी है, ये अग्नि है, तो दोनों की पहचान हो सकती है, पानी की भी पहचान हो, अग्नि की भी पहचान है। ऐसे ही आत्मा और शरीर के लक्षण भिन्न होने से दोनों का भिन्न लक्षणों से लक्षितपना अप्रसिद्ध नहीं। अब यहां पर दो शब्द आ गए, अप्रसिद्ध और नहीं। नहीं, तो इसका नहीं मतलब है दो बार आ प्रसिद्ध गया है। है। प्रसिद्ध है। हाँ, कहा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, हम्म कहने का स्टाइल है। हम्म क्या लक्षणों से लक्षितपना अप्रसिद्ध नहीं, अर्थात प्रसिद्ध है, क्योंकि आत्मा उपयोग स्वरूप से उपलक्षित है। आत्मा का कौन सा लक्षण है? उपयोग। उपयोग। लोग कहते हैं ज्ञान और दर्शन, लेकिन शॉर्ट में कहें तो उपयोग, उपयोगो लक्षणम। आत्मा का उपयोग आत्मा का लक्षण है। और 25 बोल में आपने उपयोग वाला एक बोल किया था। कितने उपयोग प्रकार का उपयोग 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 में बोले चार, उपयोग चार उपयोग है कुछ। है? तो साकार उपयोग अनाकार। में बोले उपयोग 12 उपयोग कितनी प्रकार का है? बार बारह कोई बारह बचे ज्ञान उपयोग। ज्ञान, हाँ हाँ, ज्ञान उपयोग दर्शन। 12 12 है। पांच। कैसे हैं? 5 तो ज्ञान, 5 ज्ञान, 3 3 अज्ञान, अज्ञान 4 दर्शन। 5 और 4 इंद्रियों। दर्शन। हाँ जी, हाँ। ये उपयोग है। उसके भेद है वो, लेकिन उपयोग लक्षण तो एक ही है ना, उपयोग। हम्म तो उपयोग स्वरूप से उपलक्षित है, और शरीर आदि उससे विपरीत लक्षण वाले हैं। अब शरीर आदि उससे लक्षण अलग है उनका। अब आगे क्या कह रहे हैं? समाहित अंतःकरण से। समाहित मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन करके, भी जैसे आप बैठे सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान अगर एकाग्र है, उसको भी समाहित। मतलब ये नहीं हो कि ध्यान इधर हो रहा या उधर हो रहा हो, या कौन आया कौन गया, कहाँ की घंटी बजी, कहाँ से गाड़ी की आवाज आई, तो वो समाहित नहीं मानेंगे। समाहित का मतलब जो एकाग्र होकर अंतःकरण, अर्थात मन एकाग्र हुए मन द्वारा सम्यक प्रकार से समीक्षा करके। अब ये जो बताने वाले हैं वो अपना बता रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूं। विभक्त विविक्त आत्मा को, विविक्त मतलब जो अपने आप में भिन्न है, एक है, अनन्य है। विभक्त को मतलब एक शब्द ये भी क्या? अनन्य। अनन्य का मतलब पता क्या है? अन्य नहीं, अन्य जो नहीं। अन्य नहीं है, जो अन्य नहीं है वो अनन्य है।
यानी इसका मतलब सबसे अलग है वो, कोई दूसरा नहीं, वो अपने आप में अकेला ही अपना अलग ही है, वो विभक्त आत्मा वो है इसका। ऐसा जान करके अनुभव करके कहूंगा, बिना अनुभव के नहीं। क्योंकि ये भी एक हमारे आचार्य सूत्र में ये आया हुआ है कि प्रवचन का अधिकारी कौन, याद है? हाँ जी गुरु जी, कुशल। 9 पॉइंट है, यस 9 यस, भावना मारे ने सही कुशल लिखा है। 9 पॉइंट है जो। वो तो है, मोक्ष। प्रवचन का अधिकारी कौन, उसको शॉर्ट में यही उत्तर है, कुशल। कुशल ही है ना। कुशल, बिल्कुल ठीक हाँ बोला, हाँ कि जी, ये कुशल ही प्रवचन का अधिकारी है। फिर आगे हम्म, उसकी व्याख्या की गई, कुशल किसको कहते हैं? जो नौ नौ चीजें हैं जो। नहीं नहीं, कुशल की व्याख्या है सर्वज्ञ, उसको कहते हैं कुशल। अच्छा अच्छा। परफेक्ट, जो परफेक्ट है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उनको कुशल कहा है। वो हाँ जी। तीर्थंकर के लिए कहा गया है कि वही प्रवचन के अधिकारी हैं। बिल्कुल क्लियर है। और फिर प्रश्न उठाया था कि भी फिर वो ये हम लोग ये साधु संत क्यों प्रवचन कर रहे हैं? तो उसका उत्तर ये था कि जो भगवान की अनुपस्थिति में, उनकी अभाव में आचार्य है, आचार्य के आगे गुरु परंपरा से, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान है वो आगे कैसे मेंटेन होगा, अब शून्य कैसे रहेगा, उसके लिए प्रवचन भी आवश्यक है। ये इसलिए है, आचार्य हो तो आचार्य प्रवचन करेंगे, अगर उनसे ऊपर अरिहंत है तो अरिहंत करेंगे, तीर्थंकर करेंगे। तो इस तरह से वो जो अधिकारी तो कुशल है, फिर उन्होंने ये उसी गाथा में बताया हुआ है कि जो वक्ता है वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई कोई कोई भी नौकरी करता है, या मान लो टीचर ही है, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा कि किसी को अनपढ़ को अपॉइंटमेंट कर दी उसकी टीचर की, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन उसकी ये है कि वो ज्ञानी हो, सम्यकदर्शी हो, आगमों का रहस्य जानने वाला हो, आगमों का मर्म जानता हो, ऐसी क्वालिफिकेशन है उसमें। और फिर सर्व जीवों के, यानी सर्व लोक के जितने जीव हैं उन पर अनुकंपा के भाव से, अनुकंपा के भाव से, अनुकंपा है सबके लिए, कि उनको ही अनुकंपा के भाव से धर्म का भेद प्रभेद करके उसका सुफल प्रतिपादित करे। ऐसा है उसमें। उसमें क्या आया कि वो अपना यानी ये है, जो ज्ञान दे रहा है या जो प्रवचन कर रहा है, उसमें भाव है कि सबका कल्याण हो, सबका, जो मंगल उसमें हो। अनुकंपा है, ये अनुकंपा है। और यही बात यहां आ रही है कि मैं जान करके अनुभव करके कहूंगा, तो ये अनुभव तो वही हो, ज्ञानी हो गया, ऐसा अर्थ है। मैं किसको उस प्रकार के आत्मा को कहूंगा, किसको कहूंगा? वो श्रोता के गुण आगे उसी में गाथा में आया हुआ है, 196 वाली गाथा में, किसको कहे? जो जो व्यक्ति सुनने या का जो इच्छुक श्रोता, हो। चाहे वो जागृत है या नहीं जागृत है, अगला नहीं। मतलब वो आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, मतलब कि वो अगले गुण स्थान पर आया है या नहीं आया। जागृत का मतलब चौथे गुण स्थान पर आया है, और सोया हुआ है इसका मतलब पहले गुण स्थान पर है। तो दोनों के लिए कहा गया है, वो जागृत है या नहीं जागृत है, परंतु सुनने का इच्छुक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने का इच्छुक। अगर वो सुनने का इच्छुक नहीं है, उसके लिए भगवान की आज्ञा नहीं है। नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। आप किसी को जबरदस्ती घेर के बिठा लो और प्रवचन करना पे झाड़ना अपना प्रवचन, तो वो नहीं है। तो वो सुनने का इच्छुक हो, तब वो धर्म का भेद पर भेद करा के उसका सुफल प्रतिपादित करे। और साथ में सब्जेक्ट दे रखे हैं, अब उसकी डिटेल में हम जा रहे, अब यहां पर इसको देखें कि ऐसा कह रहे हैं, मैं किसको उस प्रकार के आत्मा को कहूंगा जो, अब वहां पर आता है इच्छुक, तो यहां पर कौन आ रहा है? केवल्य सुख की केवल्य इच्छा सुखी। वालों को, जो केवल्य सुख, जो अतीन्द्रिय सुख को इच्छा, जिनकी इच्छा है कि मैं उस सुख को प्राप्त करूं। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है कि मुझे मोक्ष लेना है, मुझे मोक्ष जाना, मुझे जरूरत ही नहीं है,
मुझे तो संसार में सुख मिल रहा है, सब जगह मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। अब उनको केवल्य सुख की क्या पहचान होगी? तो उसके लिए आया केवल्य सुख की स्पृहा वालों को, यानी केवल अर्थात सकल कर्मों से रहित होने पर, जो केवल आत्मा केवल कर्मों से रहित हो गई, जो सुख उपजता है, जो उस केवलियों को सुख उपजता है, उसकी स्पृहा, जो केवलियों को अतीन्द्रिय अनंत सुख प्राप्त होता है, उस सुख की अभिलाषा, उसकी स्पृहा अभिलाषा करने वालों को कहूंगा। क्लियर होगी बात? किसको कहूंगा? इसका मतलब क्लियर हुआ कि श्रोता की भी क्वालिफिकेशन आ गई, वक्ता की है तो श्रोता की भी है। कैवल्य अर्थात विषयों से उत्पन्न नहीं हुए, केवल्य अर्थात विषयों से उत्पन्न नहीं हुए, केवल का मतलब मात्र आत्मा से, शरीर आदि यानी इंद्रियों से नहीं, ऐसे सुख की अथवा कैवल्य और सुख की स्प्रिया वालों को कहूंगा। ये अभी उनका जो शास्त्र है ना, ये पूज्य पाद जी द्वारा यहां शुरुआत हो रही है समाधि तंत्र की। तो भावार्थ क्या निकला इसका? श्री पूज्य पाद स्वामी प्रतिज्ञा रूप से कहते हैं, प्रतिज्ञा, और यही शब्द समय सार में भी आया था, वो भी यही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसा अपने अनुभव से कहूंगा। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि इसी बहाने हमारा समय सार का भी रिवीजन हो रहा है, बीच बीच में समय सार का काफी आ रहा है ये भाव, लेकिन क्योंकि समय सार पड़ा हुआ इसमें ये और भी अच्छा लग रहा है। श्री पूज्यपाद स्वामी प्रतिज्ञा रूप से कहते हैं कि मैं श्रुत द्वारा, युक्ति अनुमान द्वारा, श्रुतेन और लिंगेन शब्द आया था ना, श्रुत द्वारा हाँ। और युक्ति अनुमान द्वारा यानी लक्षणों द्वारा और चित्त की एकाग्रता द्वारा समाहित होकर बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर, एकाग्रता द्वारा शुद्ध आत्मा को यथार्थ जानकर, देखिए ये पॉइंट एक आ रहा है, शुद्ध आत्मा को यथार्थ जान, जिसने उनका अनुभव कर लिया है, तथा उसके अनुभव करके निर्मल निर्मल अतीन्द्रिय सुख की भावना वाले, वो सुप्रिया शब्द जो आया था वो है भावना उसकी, वो ऐसी इच्छा वाले अतीन्द्रिय सुख की भावना वाले भव्य जीवों को मेरी शक्ति अनुसार शुद्ध आत्मा के स्वरूप को कहूंगा। ये शुरुआत है कि अब मैं ये अपना ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं। इसका स्पष्टीकरण आगे क्या कहा है कि आगम में आत्मा का स्वरूप समय सार में कहा है। अब समय सार में ये गाथा है बड़ी जबरदस्त। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूवी नावी अथी मज्ज किंचीव भी अन्नम परमाणु में तंपी। ये ऐसा ऐसी गाथा जो बहुत ही मार्मिक गाथा है। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जो बड़े दिन को रहता है ना कि जाप कर लूं वो कर लूं, वो उस जाप की बजाय इसको रट लो, अर्थ समझोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। अहमेको यानी मैं, अहम मैं, एको मैं एक, खलु शुद्धो शुद्ध हूं, दंसन नानमयो वही अर्थ आ रहा है एगो में सासोप वाला, दंसन नानमयो सदा रूपी, अरूपी हूं, सद अरूपी अरूपी, नवी अथी मज किंची, और इसके अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं हूं, भी अन्नम परमाणु में तंपी, यानी एक परमाणु जितना भी मेरा नहीं है, मैं अपने आप में अकेला हूं, एक हूं, अहम एको। अर्थ देखिए क्या है, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित आत्मा जानता है, क्या जानता है कि निश्चय से मैं एक हूं, एक हूं का मतलब अहम एको, और शुद्ध हूं, शुद्धो एक हूं और शुद्ध हूं, फिर दर्शन ज्ञानमय हूं, दर्शन नानमयो सदा रूपी, मतलब सदा अरूपी हूं, और आगे क्या कह रहे हैं, न भी अथी कोई और मज किंची मेरा नहीं है कुछ भी, न भी अथी मज किंची यानी इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है, कितना, किंचित मात्र भी, एक परमाणु जितना भी मेरा कुछ नहीं है। और देखिए क्या बात करी इन्होंने,
कि शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं, सदा रूपी हूं, और कोई भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब बताओ, ये गाथा है नहीं रटने वाली? वो गुरुदेव खल्लू का क्या मतलब है इसमें? खल्लू खलु मतलब तथा, चलो, मैं एक खलु, मतलब खलु वैसे शब्द आ जाता है, जैसे वो आता है ना, रूपी शरीर खलु का माध्यम मतलब खलु। निश्चय ही होता है, निश्चय ही। निश्चय, निश्चय ही। हाँ, खलु मतलब निश्चय। जैसे शरीर माध्यम खलु धम्मो आता है ना, वो उसमें इस तरह का भी आती है गाथा। हाँ, निश्चय ही अर्थ में आता है ये खलु। निश्चय। नित्य, निश्चय। निश्चय में, अच्छा पक्का, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको हम इस गाथा को मैं समय सार में जंप कर रहा हूं, वहां देखते हैं इसको। ये थी 38वीं गाथा, ये है। अहम एको खलु शुद्धो दलसन नान मयो सदा रूबी, नव यथी मज किंची भी अन्नम परमाणु मेतम पी। इसका हिंदी अनुवाद है, मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूं, रूपी नहीं, अरूपी हूं ना, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ये जितने भी पर हैं, उनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थ दे रहे हैं इसमें, दर्शन ज्ञान चरित्र परिणत आत्मा ये जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूं। भेद पर भेद कितने कर लिया आप, जैसे अभी सुबह भी बता रहे थे कि अनंत शक्तियां हैं, वो भेद पर भेद है ना, पर वास्तव में तो मैं एक ही हूं। वही चीज यहां है, सदा ही एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं। दर्शन ज्ञान कह लो व्यवहार से, और वैसे ज्ञान मात्र भी कहते हैं, ज्ञायक, मात्र ज्ञायक। और अरूपी हूं, और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। किंचित मात्र, कि शायद एक परमाणु तो मेरा ना, एक परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। परमाणु तो पकड़ में नहीं आता हमारे, तो वो भी नहीं है तुम्हारा। तो बाकी और किसको कह रहे हो कि मेरा मेरा है? अब ज्ञानी आत्मा के इस प्रकार के निरंतर चिंतन से उपशमित मोह के पुनः उत्पन्न होने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी आत्मा के ज्ञानी हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के निरंतर चिंतन से, यही इसलिए मैं कह रहा था कि इस गाथा को आप बार बार रटोगे ना, वही चीज यहां आ रही है। ज्ञानी आत्मा के इस प्रकार के निरंतर चिंतन से कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ये हूं, इससे उपशमित मोह के, उससे क्या होगा, मोह उपशमित हो जाएगा। क्यों होगा? जब उसको ये पता लग गया कि मेरा और कुछ भी नहीं है ना, इधर कर देता हूं इसको, हाँ, कि मेरा और कुछ भी नहीं है, किंचित परमाणु भी मेरा नहीं है, तो मोह कहां होगा जी? जब सब चीजें छूट गया, तो मोह का उपशमन हो गया। उपशमित मोह के पुनः उत्पन्न होने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। एक बार वो मोह से हट गया, वो ज्ञानी के लिए वो दोबारा वो मोह उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को ये कह रहे हैं, अ, ये समझाने के लिए। अब इसको आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा भी ये क्यों कह रहे हैं। आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था, अनादि काल से था। हमने आज तक क्या किया कि शरीर आदि को अपना जाना, अपने को जाना ही नहीं। तो मोह मोह में रहा ना, वो मोह का कारण यही था कि अपने को आपको ना पहचानना। तो आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था, और वह श्री गुरुओं के उपदेश से, श्री गुरु कौन? मूल में तो तीर्थंकर परमात्मा, और उनके आगे गुरु, गुरुओं के उपदेश से, यानी सदगुरुओं के उपदेश से उनका उपदेश मिला, और स्व काल लब्धि से। अब ये पॉइंट आ गया। सुबह वो आत्म ज्ञाता जी क्षणिक उपादान की बात कर रहे थे,
पर्याय जो अपने क्षणिक क्षणिक पर्याय की बात कर रहे थे, वो यहां क्लियर हो रही बात। स्व काल लब्धि, जब उसका काल आता है, समय आता है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। यानी आप कुछ भी समोसरण में बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, अगर आपकी काल लब्धि, काल पका नहीं है, तो वहां बैठ के भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये आ गया स्व काल लब्धि से ज्ञानी हुआ। ये हो सकता है हमने पहले भी ऐसे शब्द सुने हो, पर उसका असर कोई नहीं हुआ। सुन के इधर से सुनी, इधर से निकाल दी और अपने काम में मस्त। और आज भी यही हो रहा है, सुन लेंगे और फिर करेंगे वही जो कर रहे हैं। तो वो है, उसकी अभी काल नहीं पका। तो गुरुओं के उपदेश से और स्व काल लब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना। ज्ञानी होने का मतलब अपने स्वरूप को जान लिया। क्या जाना? कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन में हूं। यही यही तो बात है। अहम एक को खलु शुद्धो, वही तो आ रहा है उसमें। ज्ञान दर्शन में हूं, ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। जब अपने आप को जाना, तो मोह मोह रहेगा क्या? नहीं। खत्म हो गया। और भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। भावक भाव और ज्ञेय भाव, ये क्या है? भावक जो भाव भाव है, इसको भावक कहते हैं। और जो भाव पाए जा रहे हैं, ये भाव जानने वाला। उनमें भेद ज्ञान हुआ। भेद जो विज्ञान। ये भाव, ये जो जिसको जाना जा रहा है, जो जिसको मैं जान रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। उससे भी भेद होगा ना। मैं तो अपने ज्ञान गुण को जान रहा हूं। हिंदी पे है ना रानी? तो ये भाव से भी भेद गुरुदेव जो विज्ञान हुआ। जान रहा है वो भावक हो गया, और जिसको जान रहे हैं वो ज्ञेय हो गया। हम्म। हाँ, भावक भाव और जो भावने वाला भाव और ज्ञेय भाव, दोनों से अंदर जो आत्मा जिसको जान रहा है, जिसको जो भाव कर रहा है, वो ज्ञेय भाव से अलग है। ज्ञेय तो बाहर है, खोल वो दो गेट। उसका भेद ज्ञान कराया। और अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई कि मैं क्या हूं। बैठी कितनी तू पंखा मतलब चलाया कहने है का कर लो। मतलब ये है कि मैं भावक भाव अद्वैसाई वाला आ गया। क्या? भावक भाव अद्वैसाई वाला आ गया ना। हाँ, अध्यक्ष साहब ही कह सकते हैं। पर मैं ये कुछ और कहना चाह रहा था कि मेरे जानने से मैं सबको जान रहा हूं, उससे मैं प्रभावित नहीं हूं, हम्म। क्योंकि मैं तो उससे अलग हूं। जिसको मैं जान रहा हूं, गेय को जान रहा हूं, तो वो गेय जो है वो मेरे अंदर कुछ नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या? नहीं। मेरे अंदर करेंगे तो मेरे अपने भाव ही करेंगे ना। वो तो मेरे प्रतिबिंब। अपने भाव मेरे जो तो देख हैं, वो ही मेरा कुछ कर कोई सकते हैं, गिरा बाहर के नहीं कर सकते। आप ये समझो। पैकिंग की कोई भी चीज, एक सेकंड। चाहे अब नमकीन के पैकेट है, चाहे बिस्किट का पैकेट है, चाहे ये भावना महाराज कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने अनम्यूट कर दिए, म्यूट कर दिया। आवाज आ रही थी, मैं इसलिए कर रहा। अब देखिए, फिर दोबारा समझो इसको। कि जो भाव, जो बाहर की चीज मैं जान रहा हूं, जिसको ज्ञेय को जान रहा हूं, वो ज्ञेय मेरे भावों को प्रभावित कर सकते हैं क्या? या मेरे भाव जो है वो ज्ञेयों से प्रभावित होंगे क्या? नहीं। निश्चय में नहीं, क्योंकि वो पर द्रव्य है, मेरे में कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे अंदर के जो भाव, वो मेरे ही आत्मा के भाव ही होंगे ना। पर तो मेरे में कुछ कर नहीं सकता। ये भेद विज्ञान करवाया यहाँ। भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान हुआ, और अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आ गई कि मैं तो इनसे अलग हूं। अब केवली परमात्मा सारा लोक को जानते, लोक अलोक सबको जान रहे हैं, पर उनसे प्रभावित हो रहे हैं क्या? नहीं। अगर पर मुझे प्रभावित कर सकता होता, तो केवली भगवान को भी कर देता। इसका मतलब वो ज्ञेय मुझे प्रभावित नहीं करता, बल्कि मेरे अपने भाव ही मुझे प्रभावित कर रहे हैं। वो मेरे अज्ञानता के भाव है। तो यहां जो है, ये भेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप संपदा अनुभव आई, तब वह फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? जब उसको अपनी समझ आ गई कि मैं ये हूं, तो मोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब इसमें एक और दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। इस गाथा के भाव को आत्म ख्याति में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं
कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो। अब ये पॉइंट थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुट्ठी में सोना भूल सकता है कोई? पर अंगूठी पहनी हुई है जिसका कुछ मोह भी। खत्म हो गया गुरुदेव वही भूल सकता है, और तो कोई नहीं भूलेगा। नहीं, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझें कि मान लो आपने अपने घर में एक स्पेशल लॉकर बनाया हुआ है, होता है अलमारियों के अंदर या नीचे या ऊपर कहीं ना, अंडरग्राउंड भी बना रखे होते, पहले होते थे बहुत सारे ऐसे। तो आपने सोचा कि ये थोड़ा ज्वेलरी फालतू की पड़ी हुई है, इसको मैं अंदर रख देता हूं। तो आपने लॉकर खोला, इतने में कहीं बाहर से आवाज आ गई, तो आपने फिर बंद कर दिया। करके वो अभी देख ही रहे थे, तो एक अंगूठी जो थी ना वो उठा के अपनी उंगली में डाल ली, और जब आवाज आई बाहर से तो बंद करके ना उसको बंद कर दिया। अब वो जब बंदा चला गया तो दोबारा फिर उसने लॉकर खोला, देखा कि भी ये सामान जो था, अरे ये अंगूठी गायब हो गई यहां से तो। हम्म, अब वो सोच रहा अंगूठी गायब होगी, बस सारे घर में तूफान मच गया, अंगूठी है नहीं, अंगूठी है नहीं। अब ये है कि अभी अंगूठी कहाँ है, वो मुट्ठी में रखी हुई है उसके, पर उसको नजर नहीं आ रही, उधर ध्यान ही नहीं गया। और वो सबसे पूछता है, फिर कोई व्यक्ति आता, अरे तेरे हाथ में क्या है? ओ, ये बात यहां लागू करो जरा। अब इसी को जरा देखो, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, मुट्ठी में कह लो या अंगूठी में कह लो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर, कई बार ऐसा होता है कि ओ मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, शोर मचा दिया। हाँ, तो ये ढूंढ रहे हैं चश्मा, इधर उधर मिल नहीं रहा। कोई व्यक्ति, और तेरे ये लगा तो हुआ चश्मा, ये ऐसे होता है कि नहीं होता? होता ये है। ये है। पर किसी के ध्यान दिलाने, अब वो ध्यान दिलाने वाला कब आएगा ये तो पता नहीं है ना। जब तक वो कोई ऐसा बताने वाला नहीं आता तब तक तो वो भूला ही हुआ है ना कि मेरी अंगूठी गायब होगी, मेरा चश्मा गायब हो गया। तो वो कब आता है वो ध्यान दिलाने वाला? वो तो उसका कोई काल लब्धि होगी तभी आएगा ना। तो ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर, अब स्वयं, यहां पर दो चीजें आ रही हैं। ध्यान दिलाने का मतलब तो होगा गुरु के उपदेश, और स्वयं स्मरण क्या है कि पूर्व के वो उसका काल लब्धि होगी, उसका स्मरण हो गया। आने आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, मिल गई मिल गई, हो गया ना। उसी प्रकार अब जरा इस पर घटित करो, उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से, अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, उसी में भूला हुआ है, जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी। हाँ अज्ञानी था, अपनी पहचान नहीं थी, वो नजरें नहीं आ रही थी अंगूठी उसको, यानी अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था कि भाई अंगूठी हाथ में ही है, चश्मा लगा हुआ है, उसको भूल गया था। ऐसे विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, ये बात क्लियर है कि गुरु, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर बार बार समझाते हैं, चोट मारते हैं, अरे मूढ़ समझता क्यों नहीं है, अरे मूर्ख जानता क्यों नहीं है। अब देखो शास्त्रों में तो ये ऐसे शब्द भरे पड़े हैं। एक वो राजप्रश्नीय सूत्र आता है ना, क्या नाम उसका, वो राजा था, परदेसी राजा, राजा राजा परदेशी। प्रवेश। परदेसी राजा, देसी राकेश विक्रम। परदेसी राजा जो था वो धर्मात्मा नहीं था, मतलब धर्म की तरफ उनकी रुचि नहीं थी। यहां तक कि वो किसी धर्म चर्चा में जाना नहीं चाहता था और किसी साधु संत को बुलाना नहीं चाहता था। ये सारी कथा आपने सुनी, कई बार सुनी होगी। ये चीज। उसमें उसका मंत्री बहुत धार्मिक था, वो चाहता था कि किसी न किसी तरह से इसको बोध मिल जाए और कोई संत महात्मा आ जाए। तो वो साथ वाले प्रदेश में गया, वहां किसी काम की वजह से गया, और वहां पर उन्होंने एक मुनि के दर्शन किए, चित्त मुनि थे। उनको प्रार्थना की कि आप हमारी नगरी में आओ। ने कहा भी आपका तो राजा तो सुनने का इच्छुक ही नहीं है, तो हम कैसे आए? फिर भी उन्होंने बारंबार उनको मतलब विनती करी, और वो आए, और राजा को घेर घार के वहां कैसे लेके आया,
कि राजन आज ना घोड़ा नया आया है, उसकी सवारी करनी है, तो आप जरा उसको चेक करके देखो। तो वो घूमते घामते वही ले आया। मुझे ये कौन है? ये साधु यहाँ कैसे आ गए? अब वो मैं शॉर्ट में बताता हूं कि वहां उन्होंने आके वंदन नमस्कार भी नहीं किया और प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या पूछे? 10 प्रश्न पूछे थे कि आपको आत्मा का बोध ज्ञान है, आपने आत्मा को देखा है ना? और वो 10 प्रश्न थे। और शॉर्ट कर रहा हूं। उन 10 प्रश्नों के उत्तर दिए, तब भी वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं नहीं मानता। तब उन्होंने कहा, अरे मूड, समझता क्यों नहीं? ये शब्द है वहां पर। मैं उस बात को ध्यान में लाना चाह रहा था कि यहां क्या है कि विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर। गुरु जी केसी श्रमण के साथ मेल हुआ था ना? केशी श्रमण। सॉरी, केसी 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 श्रमण था, जितनी केसी। केसी श्रमण। हाँ, केसी श्रमण था, बिल्कुल ठीक है। हम थोड़े भुलक्कड़ हो गए, हमने इतना याद रहता नहीं है ना। गुरु जी आपकी तो इतनी एज है, इतना ज्ञान दे रहे हो, हमें तो कब मैं से भूलने लग हम तो उसके गए। भाव भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भी अच्छा। देखो किस तरह से समझाया था उसको। राजा हाँ को जी। बोलता था तो मूर्ख जान समझता क्यों नहीं? तो ऐसे ही क्या है कि विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, बार बार समझाते हैं, चाल समझो बुझो, क्यों नहीं बुझते, क्यों नहीं समझते, समबुझ किम ना बुझई, है ना? इस प्रकार के आते हैं हमारे। किसी प्रकार समझकर सावधान होकर, अब उसने बार बार जब गुरु ने समझाया तो थोड़ा समझ गया। और अपने आत्मा को जानकर, जैसे सोना भूला हुआ था वो नजर आ गया, ऐसे ही उसको आत्मा नजर आ गया। उसको जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके, उसमें तन्मय होकर, देखो क्या हुआ, उसी में आ गया ना। जानकर, श्रद्धान कर और उसमें आचरण करके, उसी में स्थित होकर, उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार एक आत्माराम हुआ, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ। वो आनंद, वो अतीन्द्रिय आनंद, ये है शुक्ल ध्यान की स्थिति। एक समय अगर वो एक झलक आ जाए तो वो आनंद आप भूल नहीं पाओगे। अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूं। ये गुरु बता रहे हैं कि मैं ऐसा अनुभव करके आपको बता रहा हूं। मैं एक हूं क्योंकि चिन्ह मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। ये सब विषय जो है ना समय सार वाला ही है, वो सुबह वाली क्लास में भी यही चल रहा था। यहां क्या है कि आत्मा में 3 चीजें जो है, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य और गुण सहचारी है, गुण गुणी का संबंध है कि द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य है, गुण है तो गुणी है, गुणी है तो गुण है। ये अक्रम रूप से है। द्रव्य और गुण तो अक्रम रूप से है, और उसकी जो पर्याय है ना, वो क्रम रूप है। तो इस प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से, यानी पर्याय की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से, प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। यानी मुझ में कुछ अंतर नहीं था, मैं तो ध्रुव हूं। सुबह वाला भजन भी सुना होगा आपने, वो क्या था? देखा जब अपने अंतर देखा को। जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। वही है कि ये अलग अलग नजर आ रहा है हमें, पर्याय क्रम अक्रम, पर मैं उनके अलग नहीं हूं, भेद रूप नहीं होता, मतलब अभेद हूं उससे। आगे इसको और क्लियर किया है, मैं शुद्ध हूं। शुद्ध क्यों है? क्योंकि नर नारक आदि जीव के विशेष, अभी मनुष्य भाव है तो मैं अपने को मनुष्य समझता हूं, नरक में है तो नारकी समझता हूं। आदि का मतलब त्रियंच में, या त्रियंच अपने आप को जाना, घोड़ा गधा बना, और देव तो देव माना।
ये जो है मेरी पर्याय जो है वो शुद्ध नहीं हूं, वो तो अशुद्ध पर्याय है मेरी। असली पर्याय, असली तो शुद्ध मैं हूं, आत्मा, जो इन सभी पर्यायों के साथ सदा से थी, है और रहेगी, वो शुद्ध है। पर्याय तो बदल रही हैं, और पर्याय क्षणिक है, हर समय बदल रही हैं। तो नर नारक आदि जीव के विशेष, ये तो हो गए उनके विशेष। और अजीव, अजीव में कौन से? पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। ये भी पर्याय हैं, ये भी पर है मेरे से। मैं तो इनसे भी, नव तत्वों से भी अलग से प्रकाशित हूं मैं अपने आप को। ये नव तत्वों से में से जो मेरा अपना स्वरूप है वो अलग ही है। यानी पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निद्रा, बंध और मोक्ष, ये इन स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निद्रा, बंध, मोक्ष, 9 तत्व है ना, ये व्यवहारिक है नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण। अब उन नव तत्वों से जो मैं वास्तव में हूं, ज्ञायक स्वभाव रूप वाला हूं, वो उनसे बिल्कुल भिन्न हूं। ये समय सार में हमने बहुत डिटेल में किया था, 29 पॉइंट्स थे उसमें, उन सब से मैं अलग हूं। ये 14 गुण से गुरुदेव भी अलग हूं, है पूछना ना? था। क्या? गुरुदेव, गुरुदेव ये जो अजीव बोल रहे हैं सारे, पुण्य पाप वगैरह, हाँ हाँ। तो ये अपन इनको अजीव बोलते, तो ये नहीं क्या, नहीं ये नहीं, पुद्गल यहाँ तो होते ये हैं? जीव, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, ये 9 तत्व है ना। नहीं, ये पुद्गल होते हैं, पुद्गल। पुण्य पाप जो है, नहीं, ये सारे 9 जो हैं ये पुद्गल हैं क्या? हाँ हाँ, पौद्गलिक है। पौद्गलिक पर्याय भी पुद्गल ही है एक तरह से। तो उनसे मैं भिन्न हूं, मैं उनसे भिन्न हूं। मैं तो एक अलग ही टंकोत्कीर्ण, यानी जिस जिस जो बिल्कुल कहते हैं अखंड गणपिंड, वो है। मैं दर्शन ज्ञानमय हूं, क्योंकि चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मता का उल्लंघन नहीं करता। दर्शन ज्ञानमय का उल्लंघन नहीं कर रहा, मतलब हर समय जान रहा हूं, देख रहा हूं। क्योंकि चिन्ह मात्र यानी चेतना मात्र है, मात्र मात्र जानना, ज्ञान दर्शन चेतना ना, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, चेतना ही तो है। और चेतना नहीं है तो जीव ही नहीं है। इसलिए मैं उस चेतना का या सामान्य विशेष का उल्लंघन नहीं करता, ये मेरा उपयोग का गुण है। और मैं परमार्थ से सदा ही अरूपी हूं, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। परमार्थ से सदा अरूपी हूं, आत्मा। और इन स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसके निमित्त है, उनके निमित्त से मेरे अंदर परिणमन हो रहा है ना, विकारी भाव आ रहे हैं, पर उनसे भी मैं अलग हूं। उद्गल से। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूं। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूं। इसलिए गाथा ना बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, इसको तो बल्कि रट लेना चाहिए, अहम एको खलु शुद्धो वाला। इस प्रकार प्रतापवंत वर्तते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है। मतलब मैं तो अपने आप में भी अलग से हूं, मेरी स्वरूप संपदा अलग अलग से भिन्न है, सबसे एक तरह से यूनिक है। और जबकि बाहर की जितनी भी परद्रव्य हैं वो भी मेरे ज्ञान में आ रहे हैं। स्फुरायमान का मतलब मुझे नजर या मुझे ज्ञात हो रहे हैं, मेरे ज्ञान में आ रहे हैं। तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं। जिनको मैं जान रहा हूं वो मेरे रूप नहीं हो रहे, वो पर का पर ही रूप रहेगा ना, वो उनको देख के मैं वैसा थोड़ा बन रहा हूं। इसको आप और क्लियर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपने मान लो रसगुल्ला खाया, है ना? रसगुल्ला खाया तो वो स्वाद किसने लिया? शरीर में।
पर में है, उसका ज्ञान मेरे ज्ञान में आ रहा है। वो स्वाद मेरे अंदर नहीं जा रहा, वो स्वाद तो शरीर तक ही है। उस स्वाद का जो ज्ञान है या उसका प्रतिबिंब है, वो मेरे आत्मा ज्ञान आत्मा पर झलक रहा है। और वो, उसको मैं अगर जान रहा हूं तो कोई कुछ नहीं होगा। परंतु यदि मैं उसको ये कहूं कि ये स्वाद मैं ले रहा हूं, यानी जिसको जाना जा रहा है उसके साथ अपनापन कर लिया, तो वहां गड़बड़ है। उसके साथ अपनापन कर लिया कि ये मीठा है, ये नमकीन है, ये चरचरा है, वो मैं उसका स्वाद ले रहा हूं, वो अपनापन कर लिया कि मैं खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो वहां तो गड़बड़ है। पर जहां सिर्फ मात्र जानना देखना है, तो उसमें कैसे हो सकता है ये राग द्वेष? वो हो ही नहीं सकता। वो है तो मुझ रूप भासते नहीं है, जो कि जो भावक रूप और ज्ञेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार की मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। ये जब समझ आ गई कि मैं इनसे अलग हूं, ये जो स्पर्श रस गंध के द्वारा या रसना के द्वारा जो चीज खाई जा रही है, वो मुझ में नहीं है, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूं। तो बोलो कहां से मोह होगा फिर? ये वो बात आ रही है, आप समझ आ रही होगी। फिर पढ़ो एक बार। इस प्रकार हाँ प्रताप बिल्कुल समझ आ गई। आगे बहुत बढ़िया। तो यहां आचार्य अमृतचंद्र देव उत्तम पुरुष में बात करते हैं, मतलब अपने लिए उत्तम पुरुष का मतलब मैं। मैं। सो ठीक है, उत्तम ये व्याख्या वो व्याकरण में आता है ना, क्या, उत्तम मध्यम। मेरे को नहीं हिंदी आती, पर वो है उत्तम पुरुष भी क्या बोलते हैं उसको, मैं तुम वो है, ऐसे होते हैं ना। सो ठीक ही है, क्योंकि मूल गाथा में भी उत्तम पुरुष में ही बात की गई है। जैसे आई वी उत्तम पुरुष आता है ना, यू दूसरा हो गया, और दैट दोज वो अलग। वो सर्वनाम होते हैं, पता नहीं, संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ मतलब उत्तम पुरुष का मतलब Pronouns. है। प्रोनाउन प्रोनाउन। Pronouns. आप, First person, second person, third person. Pronouns. हाँ हाँ वो बात है, ये जानो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन है उत्तम पुरुष बोला गया, ठीक है। इस प्रकार प्रथम पुरुष सबसे से भिन्न। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष हो गया ना गुरु जी? हाँ जी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ। हाँ बस बोल जाएंगे। धन्य हो, धन्य हो, आपने हमें जान कराया। गुरु जी। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूं। कितनी महिमा है। मतलब ऐसे नहीं मैं कह रहा, ये गाथा वाकई जब हमने ये इसका वो किया था, स्वाध्याय किया था, बहुत ही मतलब मार्मिक था ये। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। ये था। अब यहीं पर हम इसको ब्रेक लगाते हैं, दो लाइनें बोलते हैं। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, मुट्ठी में, मुट्ठी में सोना। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल। अप दीवो, अप दीवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। ये अप दीवो का मतलब है, पहले नहीं समझ रहा था, आगे सभी, अप अपना दीपक खुद बन जाओ, अपने प्रकाशित हो जाओ, अप दीवो।
अपना अपना आत्मा महाराज जी, शुद्ध। दूसरा जो मोमबत्ती है, एक दूसरी मोमबत्ती को इग्निशन तो दे सकती है, मगर उसके बाद जलना उसको खुद ही पड़ता है। हाँ, अपनी वो अपना दीपक खुद बनो। अपनी वो अपना दीपक खुद बन जाओ। बन जा चेतन, अपनी वो बन जा चेतन, छलकेगा सब, अपने आप ही ज्ञान आएगा। मतलब ये जो भजन है ना, ये ऐसे ऐसे निकाले हुए हैं, जिसमें एक एक शब्द बहुत गहराई वाला है। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपी अनाम। ये जो आता है ना, अहम एक को स्कलु शुद्धो, वही है। देख लो, वही लाइन आ रही कि नहीं आ रही? शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपी अनाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। समय हो गया, हम यहीं पर समापन करते हैं।